तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी गुरु जी पर। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th का जीव विज्ञान का लघुत्तरीय प्रश्न। तो इससे पहले हम अतु लघुत्तरीय का वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके देख लीजिएगा, नहीं देखे हैं तो आज हम लघुत्तरीय का देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे, जीवों के संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थ की ज़रूरत होती है जो पोषण की क्रिया से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। 2 नंबर प्रश्न देखेंगे। 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है, पोषण की परिभाषा लिखें। तो पोषण की परिभाषा क्या होता है, वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी जीव अपने पोषण तत्वों के ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं तो वह पोषण कहलाता है। तो आप लोग ये लिख लीजिएगा। अब हम अगले प्रश्न देखेंगे। तो 2 नंबर प्रश्न हमारा हो गया। अब 3 नंबर प्रश्न देखेंगे, स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, इसके उपोत्पाद क्या है। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे, स्वपोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। हरे पौधे सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णक से CO2 और H2O के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इसी क्रिया में O2 बाहर निकलती है। इसका आंसर 3 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया, आप लोग लिख लीजिएगा। अब 4 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है, परपोषण से आप क्या समझते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर देखेंगे, वे जीव जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं न करके किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। तो आप लोग 4 नंबर प्रश्न का आंसर लिख लीजिएगा। 5 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न कहता है, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं। तो मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, वे जीव जो अपना भोजन सड़े गले पेड़ पौधे तथा मृत अवशेष से ग्रहण करते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। 5 नंबर प्रश्न हमारा का आंसर हो गया। अब 6 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे, परजीवी पोषण क्या है। तो परजीवी पोषण हमारा पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें एक जीव दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करते हैं, जिसमें प्रथम जीव को हानि होती है, उसे परजीवी कहते हैं। तो परजीवी 6 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया। अब 7 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। 7 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, प्राणी संपोषी जीव किसे कहते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर है, पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें एक जीव दूसरे जीव से भोजन करते हैं तथा दोनों जीव को लाभान्वित होता है, दोनों जीव को लाभ प्राप्त होता है, उसे प्राणी संपोषी जीव कहते हैं। 7 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया। अब हम 8 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। 8 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न देखेंगे, वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने भोजन का निर्माण की क्रिया को पूरा करते हैं, उसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया। अब 9 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। 9 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू होने से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, ये पौधे के पत्तियों में पाया जाता है, इसीलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया। अब हम 10 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। 10 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, वह प्रक्रिया जिसमें एंजाइम की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थ की सरल अणुओं में अपघटित किया जाता है, जिससे ये अवशोषित होकर हमारी कोशिकाओं में प्रवेश कर सके, पाचन कहलाता है। तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया। अब हम 11 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, उनके नाम लिखें। तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है।
पहला है पेरिटिड ग्रंथि, दूसरा है सबमेडिल ग्रंथि, तीसरा है सबलिंगुअल ग्रंथि। तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया। अब हम 12 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। मनुष्य में अमाशय कितने भागों में बटा होता है, उनके नाम लिखे। तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर देखेंगे। मनुष्य में अमाशय 3 भागों में बटा होता है। पहला है कार्डियक, दूसरा है फूडनिक और तीसरा है पाइलोरिक। तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया। अब हम 13 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, छोटी आंत के 3 भागों के नाम लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा, मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेमी होता है। तो पहला इसका भाग है ग्रहणी, दूसरा भाग है जेजुनय और तीसरा भाग है इलियम। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है अति लघुत्तरीय को, तो आप लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग देखिएगा। जय हिंद।